कराची में गैर कानूनी तामीरात ने शहर का सुकून छीन लिया है। स्कूल, कॉलेजेस, शादी हॉल, शॉपिंग प्लाजा और रिहायशी स्कीमों समेत मकानात भी जद में आ गए हैं, जिनकी तादाद हजारों से लाखों में जाती नजर आ रही है। हुकूमत सिंध ने गैर कानूनी तामीरात और शहर की तबाही का जिम्मेदार MQM को करार दे दिया। तो ये तासुर देना कि जी मैं कोई पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों को बचाना के लिए बात कर रहा हूँ, ये सरियन गलत है। और मैं समझता हूँ कि कराची के शहरियों की अगर एक मुश्किल है और हम उसको हल करना चाहते हैं, उस पर शक करना इसका मतलब ये है कि वो ये चाहते हैं कि कोई शख्स कराची के शहरियों के हक़ में बात भी ना करे, ये उसकी नीयत पर भी शुबा करते हैं। अब अगर हकीकत की जाए, जो बात मुनासिब नहीं, मैं तो ये चाहता था कि इस इशू पर तमाम सियासी जमातें एक हों, तमाम शहरी एक हों, तमाम सिविल सोसाइटी एक हो, कि कराची के शहरियों का मसला इकट्ठे हों। अगर लोगों को बचाने की बात की जाए तो हकीकत तो ये है कि शायद मैं MQM के उन करतूतों पर पर्दा डालना चाहता था, या शायद उनको बचाना चाहता था जिनकी वजह से कराची के शहरी मुसीबत में हैं। ये एमिनिटी प्लॉट्स पर जो कब्ज़े हैं, ये पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं हुए हैं, ये पीपल्स पार्टी ने नहीं किए हैं, ये किसी और ने किए हैं। शादी हॉल मालिकान सूरत हाल खराब देखकर एहतजाज पर आ गए और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल पर एहतजाज किया। मुज़ाकिरात नाकाम हो गए तो वजीर बल्दियात सईद गनी ने किरदार अदा किया और शादी हॉल एसोसिएशन की हड़ताल खत्म कराते हुए इन्हें 45 यौम सूरत हाल सही करने की हिदायत की। ताहम गैर कानूनी शादी हॉलों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का भी ऐलान किया। शायद हजारों लाखों लोगों ने अपनी तकारीब के लिए हॉल बुक करवाए हुए हैं, और अगर हड़ताल होती है या हॉल बंद होते हैं तो उन लाखों ख़ानदानों को बहुत तकलीफ़ से गुजरना पड़ेगा, जो हम नहीं चाहते कि उनको सामना उसका करना पड़े। आज जो मीटिंग हुई उसमें ये वाज़े तौर पर तय हुआ कि जो हॉल बाकायदा कानून के मुताबिक कमर्शियल हो चुके हैं, उनके ख़िलाफ़ ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए ना कोई कार्रवाई होगी। जो शादी हॉल एमिनिटी प्लॉट्स पर बने हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ पहले से कार्रवाई हो रही है, और बहुत सारे हॉल टूटे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। सूरत हाल पर MQM की क़यादत भी मैदान में, और खालिद मकबूल सिद्दीकी और वसीम अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया कि ऑपरेशन मेयर कराची नहीं करेंगे और इस्तीफा दे देंगे। कराची के जो लाखों ख़ानदान इन घरों में आबाद हैं, अगर कोई ऐसा फ़ैसला आया तो इससे कराची में एक इंसानी अलमिया जन्म लेगा। कराची के शहरियों ने पहले ही बहुत तकलीफ़ें और मुश्किलें सही हैं, बहुत मुश्किलें सही हैं, बहुत मुश्किल हालात में शहर में अपनी ज़िंदगी गुजारी है। हम ये नहीं चाहेंगे कि ऐसे हालात दोबारा पैदा हों। अगर अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है तो हमें कराची के लोगों को अच्छे हालात की तरफ ले जाना चाहिए, कराची को बेहतर बनाना चाहिए, ताकि इनकी ज़िंदगी में आसूदगी आए। ना ये कि हम कोई ऐसे फ़ैसले करें जिससे अमन व अमान की हालत तो शायद बेहतर हो गई है, लेकिन उनकी लोगों की ज़िंदगी किसी और तरह से मजीरन कर दें। तो मैं चाहूँगा कि कोई ऐसा फ़ैसला हम ना करें जिसकी वजह से हमें कराची के लोगों के सरों पर जो छतें हैं वो छीनी पड़े। जबकि बिल्डरों की ऑर्गेनाइजेशन आबाद के चेयरमैन ने कहा है कि ये जो नोटिस दिए जा रहे हैं वो गलत तरीका है, इस तरीके से नोटिस नहीं होने चाहिए। जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको फॉलो किया जाए, और जहाँ इलीगल बिल्डिंग्स उन्होंने बनवाई हैं उस पे जाना चाहिए। जो चीज़ें ऐसी हैं जिस पे नक्शे ही पास नहीं हुए, जिसमें बंगलों में आपने फ्लैट बनाए, पहले उन चीज़ों को आप क्लियर करें। जहाँ पार्कों में चीज़ें बनी हुई है, शारा फैसल, मैंने उनको कल कहा एक जगह के 240 फीट की शारा फैसल है जो मेन आर्टरीज है, आज वो 240 फीट रोड ही नहीं है। तो उन चीज़ों की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इस वक्त, और उसके बाद सारी चीज़ों को रिव्यू, मास्टर प्लान होना चाहिए शहर का। मैं समझता हूँ कि 2050 तक का मास्टर प्लान बनाया जाए, और बाहर से हमारे चीफ साहब जैसे आपने कहा कि बाहर से लोगों को हायर किया जाए, ज़रूर किया जाए, और अच्छा मतलब जितना बेहतर हो इस शहर को हम सब सपोर्ट करेंगे अच्छा करने के लिए, लेकिन तोड़ने के लिए कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। नुमाइंदा कौमी आवाज़ सुमैर गद्दी से पूछते हैं, ये शहर और हुकूमती और सियासी हलकों में क्या हो रहा है। जी देखिए, बिल्कुल कराची में मैरिज एसोसिएशन हॉल्स इंतज़ामिया की जानिब से हड़ताल का फैसला वापस ले लिया गया है। तर्जुमान मैरिज एसोसिएशन के मुताबिक वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की यकीन दहानी पर
ये हड़ताल का फैसला जो है वापस ले लिया गया है। 27 जनवरी से शादी हॉल इंतज़ामिया गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल पर जा रहे थे। वाज़ेह रहे कि कराची में सुप्रीम कोर्ट के 1950 पर मास्टर प्लान पर बहाल किए जाने के इकामत के बाद सिंध में जो है कराची में एक बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर ली गई थी। SBCA इदारे की जानिब से तमाम तर शादी हॉल्स को इस हवाले से नोटिस जारी कर दिए गए थे। ताहम अब 27 जनवरी से तमाम शादी हॉल जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल पर जा रहे थे, जिसके बाद वज़ीर बल्दियात की यकीन दहानी पर शादी हॉल जो है अब वो कल से हड़ताल पर नहीं जा रहे। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट के इकामत के बाद SBCA की जानिब से 28 जनवरी से रिहायशी इलाकों में ऑपरेशन शुरू किया जाना था, जिसके बाद जिसमें तमाम तर जो ज़िला शर्की और ज़िला गरबी के तमाम तर शादी हॉल्स हैं उन्हें मिसमार किया जाना था। ताहम अब जो सूरत हाल है वो तब्दील होती नज़र आ रही है। इस खबर के फौरी बाद जो है वो आवाम में और शादी हॉल मालकान में यकीनन ही खुशी की लहर दौड़ उठी। तर्जुमान मैरिज हॉल्स एसोसिएशन के मुताबिक वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने उन्हें यकीन दहानी करवाई है कि जितनी भी जो है कानूनी कमर्शल शादी हॉल्स हैं जो कमर्शलाइज हो चुके हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाएगी। जबकि तर्जुमान के मुताबिक SBCA को भी फहरिस्तें तैयार करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। SBCA की जानिब से तमाम शादी हॉल को 3 दिन की मोहलत दी गई है। उसके बाद आपका आइंदा का लाएअमल क्या है? देखिए, इसमें ये कि हम इसको देखें, 3 दिन की मोहलत दी गई है, हम इसको लेके जा रहे हैं, उस पर ऊपर बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। जो बात होता है जैसा होता है, क्योंकि हमारे साथ भी सही नहीं हो रहा है और आवाम के साथ भी सही नहीं हो रहा है, इसमें सब अफेक्टेड है। इसमें जितने लोग हैं सब इसमें मुतासिर हुए, चाहे आवाम हो चाहे हॉल वाले जो भी है, इनको चाहिए इसको क्या कहते हैं रिकन्सिडर करें, इसको सही से उसको देखें क्या है, क्या जजमेंट है, उस हिसाब से ये करें। ये SBCA की जानिब से आपको 3 दिन के जो तमाम शादी हॉल को नोटिस जारी किए गए हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नोटिस तो खैर मिले हैं, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल जो भी हॉल्स हैं उनको मिले, और हमारा हॉल तो बहरहाल हर लिहाज से कमर्शियल है, बिल्डिंग कंट्रोल के हिसाब से भी है और हॉल के हिसाब से भी है। और रही बात ये कि ख्याल क्या है, ख्याल तो ये है कि भाई हम इल्तिजा कर सकते हैं अपने चीफ जस्टिस साहब से कि कोई भी प्लॉट अगर कमर्शियल नहीं था तो खुदारा उसको रेगुलाइज़ करा लें। लोग यहाँ बहुत बेरोज़गार हो जाएंगे, पहले भी लोग पहले ही इतना क्राइम है और इन चीज़ों से और क्राइम बढ़ेगा ना कि कम होगा। ना सिर्फ शादी हॉल्स मालकान बल्कि उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर काम करने वाले, शादी हॉल्स में काम करने वाले जितनी भी लेबर मज़दूर हैं वो सब भी इस खबर से बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं।